देश रो रहा है। सभी जान चुके हैं कि आज करीब 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेकअप करने के तुरंत 8 सेकंड बाद ही लंदन जाने वाली फ्लाइट क्रैश हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आपने देखना शुरू कर दिया है आपकी स्टोरी.com। चलिए आज की इस घटना को हम विस्तार से आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे ये घटना या हादसा हुई। सबसे पहले जो फ्लाइट थी वो एयर इंडिया की थी और इस फ्लाइट का जो नाम था, नंबर था, वो था AI-171 जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। लेकिन ये उड़ान भरती है दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट पे लंदन के लिए जो यात्री है वो सवार होते हैं और कुछ यात्री जो है अहमदाबाद के लिए सवार होते हैं। दिल्ली से ये प्लेन जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जाती है। उसके बाद कुछ यात्री जिन्हें अहमदाबाद जाना था वो उतर जाते हैं और कुछ यात्री जिन्हें लंदन जाना होता है वो इस में सवार हो जाते हैं, जिसमें गुजरात के सीएम विजय रूपानी भी शामिल हैं, जो कि इस प्लेन हादसे के शिकार हुए हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं, सवार होते हैं। उसके बाद ये प्लेन सारी जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद टेकअप करती है। टेकअप करने के मात्र 8 सेकंड बाद ही एयरपोर्ट से यानी कि उसके रनवे से मात्र 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने के साथ ही ये प्लेन क्रैश हो जाती है। जहाँ पे क्रैश होती है उस जगह का नाम है मेघानी नगर। अब बात करते हैं कि आखिर इस फ्लाइट में कितने लोग सवार थे। तो इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 जो है वो क्रू मेंबर थे। आगे की बात करें तो जिसमें 204 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें एक ब्रिटिश नागरिक जो कि 11A सीट पर बैठा था उसके जिंदा होने की खबर मिल रही है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। टेकअप के बाद पायलट ने मेडे कॉल भेजा था, जो कि एक संकेत होता है जो पायलट ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजता है, जिसमें वो बताने की कोशिश करता है कि प्लेन में जो है इमरजेंसी हो गई है। और जैसे ही वो मेडे कॉल करता है और ATC जैसे ही संपर्क साधने की कोशिश करती है, तब तक वो जो प्लेन है वो क्रैश हो जाती है। ये प्लेन जो है एक हॉस्टल एरिया में गिरती है, जो कि एक सिविल अस्पताल है, और उसी अस्पताल के हॉस्टल एरिया में जाकर ये उसकी बिल्डिंग से टकराती है। पहले पैर से टकराती है, फिर बिल्डिंग से टकराकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्रैश हो जाती है। जहां यह विमान क्रैश होती है वो डॉक्टर का हॉस्टल था, जहां पे वहां के जूनियर डॉक्टर रहा करते थे। उसी बिल्डिंग से जाकर ये प्लेन टकराती है और क्रैश हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो वो भी घायल हुए हैं। आसपास में जो कई बिल्डिंगें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। भारत की DGCA और UK की AAIB इसकी जांच कर रही है और उसमें ये कोशिश कर रही है जानने की कि क्या इसमें कोई ह्यूमन मिस्टेक हुआ है, क्या कोई इंसानी गलती हुई है, या फिर टेक्निकली ये प्लेन जो है वो क्रैश किया है। उसके बाद अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो इसके लिए अमित शाह वहां पे जाकर विजिट कर चुके हैं। उसका दौरा उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री के साथ किया है। प्रधानमंत्री लगातार वहां से जुड़े हुए हैं और वो उस जो प्रक्रिया है वहां की उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अभी एयरलाइंस यानी कि इंडियन एयरलाइंस ने यह घोषणा की है कि जो भी मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपए का जो राशि है वो उनको दिया जाएगा। हादसे के बाद जो घायल हैं उनकी इलाज के जितने भी खर्च है वो एयर इंडिया उठाएगी। उसके साथ साथ ये भी किया गया है कि इसके लिए कई ऐसे जो देश है, खास करके UK जो है, उनकी जो जांच एजेंसियां है वो लगातार अब काम पे लग गई है। ये जांच करने में जुटी है कि आखिर गलती कहां से हुई, कैसे हुई, क्योंकि उनके भी नागरिकों की मौत हुई है। फिलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि अब अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट से किसी भी फ्लाइट को उड़ान नहीं भरने दी जा रही है। वहां के एयरपोर्ट को अभी कोई भी फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। आगे हम आपको अपडेट करेंगे कि आखिर इस घटना के बाद और क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, वो हम आपको इस पूरे खबर में बताएंगे।